गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में आज मैं कक्षा 8 विज्ञान प्राथमिक विज्ञान जो आलोक प्रकाशन के है उसमें अध्याय 6 घर्षण को बताने वाले हैं। तो घर्षण में आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे तैयार हो जाइए और कॉपी कलम निकाल लीजिए और ध्यान से सुनिए और ध्यान से कुछ पॉइंट होता है उसको लिखिए। चालू करते हैं, सभी बच्चे रेडी हो जाइए। इसको पढ़ाते हैं। आज पिछले अध्याय में बल एवं बल के प्रभाव के बारे में अध्ययन किए गए हैं। पिछले अध्याय में जो हमने पढ़ाए हैं बल और बल के बारे में अध्ययन किया गया, उसी से संबंधित इसमें भी है, घर्षण में भी। आपने दैनिक जीवन में कई बार ऐसी घटना देखा गया है जब किसी कार, बस, ट्रक इत्यादि ट्रैफिक सिग्नल के आसपास पहुंचती है तो ब्रेक लगाकर उसकी गति को मंद की जाती है। अपने जीवन में बहुत सारे घटना देखा होगा। जब मान के चलो कहीं पे कोई व्यक्ति अचानक सामने में आ जाता है तो ब्रेक लगाना पड़ता है, चाहे साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे गाड़ी हो। या तुम लोग शहर में गया होगा, अगर कहीं भीड़ है तो वहाँ देखा होगा गाड़ी को किस तरह चलाया जाता है, ब्रेक लगाकर। आवश्यकता अनुसार ब्रेक लगाना पड़ता है, आवश्यकता अनुसार जो गाड़ी को स्पीड बढ़ाना पड़ता है। तो ये सब घर्षण के कारण ही होता है, समझ गया। आवश्यकता अनुसार चलती साइकिल की गति को ब्रेक लगाकर कम किया जा सकता है। कई ऐसी घटनाएं हैं जब हम लोग बाहरी बल आरोपित करके गतिशील वस्तु को गति कम कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी देखा जा सकता है कि बिना बाहरी बल आरोपित किए गतिशील वस्तु की गति मंद हो जाता है। कभी कभी कोई वस्तु है जो तेज़ी से चल रहा है तो उसको वो क्या करते हैं, बाहर से कोई बल लगा के आरोपित करते हैं, उसको मंद कर देते हैं, धीरे कर देते हैं, रोक देते हैं। और कभी कभी बाहरी बल नहीं भी लगाते हैं, यानी उस पर कोई आरोपित नहीं करते हैं, तब भी वह रुक जाता है, मंद हो जाता है, समझ गया। तो गतिशील वस्तु को मंद हो जाती है या कुछ देर चलने के बाद वह गतिशील वस्तु रुक जाती है। उदाहरण स्वरूप जब एक गेंद को फर्श पर लुढ़काया जाता है तो धीरे धीरे कुछ समय पश्चात गेंद रुक जाता है। अब कोई गेंद में जोर से ठोकर मारा तो वो स्पीड में चलना शुरू किया और अपने आप धीरे धीरे वह रुक जाता है। तो उसमें तो कोई बल बाहर से आरोपित नहीं किया उसको रोकने के लिए, फिर भी वह रुक गया। तो इसीलिए किसी वस्तु पर गतिशील होता है उसको तो बाहर से बल लगाता है उसको रोकने के लिए, और कोई वस्तु ऐसा होता है जिसको बाहर से बल नहीं लगाता है फिर भी वो रुक जाता है, समझ गया। अब मान के चलो इस तरह से क्या कह रहा है, आगे दिया है सवाल में कि कुछ समय पश्चात गेंद रुक जाता है। गेंद के रुकने के मुख्य कारण यह है कि गेंद और फर्श के बीच आवश्यक ही कोई बल कार्य करता है। गेंद और फर्श के बीच एक विरोधक बल कार्य करता है और विरोधी बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल। अब समझ सकता है गेंद को रोकने का वाला तो कोई है नहीं, फिर आखिर गेंद रुका कैसे। तो सतह और गेंद के बीच एक बल है जो विरोध करता है, वही बल उसको रोका है, समझ गया। तो उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल। या ऐसे भी लिख सकते हैं स्टार लगाकर, विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं, विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। अब देखो घर्षण बल एक स्पर्श बल है, घर्षण बल एक स्पर्श बल भी है। विरोधी बल को भी घर्षण बल कहते हैं और घर्षण बल क्या है, एक स्पर्श बल है। घर्षण जब भी होगा तो स्पर्श होगा वस्तु में, समझ गया। जब तक स्पर्श नहीं होगा तो घर्षण नहीं होगा। अब मैं घर्षण का परिभाषा बोल रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से इसको लिख लो। घर्षण की कोई परिभाषा, यानी कि घर्षण की इस प्रकार परिभाषा दी जाती है कि जब एक सतह को दूसरे सतह के साथ रगड़ा जाता है। कोई एक सतह ले लो, जैसे मान के चलो ये किताब है, दूसरा किताब ले लिया, दोनों में रगड़, तो घर्षण हो रहा है। एक सतह को दूसरे सतह के साथ रगड़ा जाता है या रगड़ने की प्रवृत्ति किया जाता है या चेष्टा किया जाता है, तो उन दोनों सतहों के बीच एक अवरोधक बल कार्य करता है। क्या करता है, एक अवरोधक बल कार्य। तो सभी बच्चे लिख रहे हैं, दो सतहों के बीच जब घर्षण होता है, दो सतहों के बीच जब रगड़ा जाता है या रगड़ने की चेष्टा करता है, तो उनके बीच एक विरोधी बल कार्य करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, समझ गया कि नहीं। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा कार्य करता है। घर्षण बल जो हमेशा, एक समय नहीं, हमेशा के लिए वो गति के विपरीत दिशा कार्य करता है, याद रखना। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी अलमारी के बाईं ओर से दाईं ओर खिसकाता है तो घर्षण बल बाईं ओर लगता है, लेकिन जब उसी अलमारी को दाईं और बाईं ओर से खिसकाया जाता है तो घर्षण बल दाईं। जब मान के चलो ऐसे हम धक्का मारते उधर खिसकाने के लिए, तो हमारा बल जो है इधर आरोपित होता है, समझ गया।
और जब हम मान के चलो इधर खींचते हैं तो बल हमारा उधर लगता है, यानी विपरीत दिशा में ही बल कार्य करता है। घर्षण का मुख्य कारण, घर्षण का क्या क्या कारण है? घर्षण देखो, मुख्य कारण है कि बीच का रुखरापन और चिकनापन। घर्षण का मुख्य कारण क्या है? सतह रुखरापन या चिकनापन के कारण ही घर्षण होता है। रुखरापन रहेगा तो ज़्यादा घर्षण होगा, चिकनापन रहेगा तो कम घर्षण होगा। तो ये घर्षण का मुख्य कारण है, समझ गया कि? चलो आगे देखिए, दिया हुआ है कमानीदार तुला। इसमें भी ये कमानीदार तुला है, इसमें भी बल, अगर मान के चलो कोई वस्तु को हम उठाने के लिए कार्य करते हैं ना, तो बल ऊपर की तरफ लगना चाहिए, लेकिन बल नीचे की तरफ लगता है। जब वस्तु को उठाया जाता है तो बल नीचे की तरफ लगता है, विपरीत बल कार्य करता है। घर्षण को प्रभावित करने वाला कारक, घर्षण को जैसे मान के चलो कहीं पे घर्षण हो रहा है, उसको कारक प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन? या तो मान के चलो कि सतह जो है वो चिकना हो, या उस पर कोई पेंट लगा हो, चाहे पाउडर छिड़का हो, तो वो इस प्रभाव है, इसका प्रभाव पड़ता है। या मान के चलो ज़्यादा चिकनापन हो तो ज़्यादा घर्षण होता है। जो साइकिल होता है रोड पे चलता है, उसमें टायर में अगर वो ज़्यादा खांचा बना हुआ है तो वो जो है ना तेज़ी से चलेगा, घर्षण ज़्यादा काम करेगा, समझते? यही सब प्रभाव है। एक मेज पर अनंत समतल बनाकर अनंत समतल के बिंदु ए, यहाँ कुछ क्रियाकलाप दिया गया है। ये क्रियाकलाप समझ गया, इसको अच्छे से पढ़ोगे तो मैं किताब का नाम बता दिया हूँ, समझ जाओगे। तो कुछ क्रियाकलाप किया गया है, समझ गए? क्रियाकलाप को हम देखते नहीं, आगे बढ़ते हैं, घर्षण के प्रकार को देखते हैं। यानी कि बल का प्रभाव, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी घर्षण जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक हमने बता दिए हैं। अब घर्षण के प्रकार, घर्षण 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सॉरी बच्चे, घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण। घर्षण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, स्थैतिक, सीमांत और गतिक। गतिक घर्षण के 2 प्रकार है। स्थैतिक घर्षण एक ही है, सीमांत घर्षण भी एक ही है, और गतिक घर्षण इनके 2 प्रकार है, स्पर्शी घर्षण और लौटनिक घर्षण। स्पर्शी घर्षण और लौटनिक घर्षण, इसको स्पर्शी घर्षण भी बोल सकते हैं और लौटनिक घर्षण, 2 घर्षण है। तो स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं? स्थैतिक घर्षण किसको कहते हैं, इसके बारे में जानो। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब कोई वस्तु होता है उस पर जब बल लगाया जाता है तो वस्तु अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है। कोई वस्तु होता है, मान के चलो कोई पहाड़ रखा है, और तुम कितना भी बल लगाओगे तो घसकेगा नहीं, घस सकता। कुछ ऐसे वस्तु होता है जो घसक जाता है, और कुछ ऐसे वस्तु है जितना भी अगर कोई बस को खड़ा कर दिया जाए और हम अकेले कितना भी धक्का मारे तो बस आगे पीछे नहीं हो सकता है। तो जब बल नहीं कार्य करता है तो उन सतहों के बीच लगने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। यानी कि वो अस्थिर ही रह जाता है, कितना भी बल लगाते हैं फिर वो अस्थिर ही रह जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। अर्थात स्थैतिक घर्षण के कारण ही वस्तु गतिशील नहीं हो पाती है। स्थैतिक घर्षण जो होता है, बल जो होता है, जिसके कारण क्या होता है? वस्तु गतिशील नहीं हो पाते हैं। समझ गए कि नहीं सभी बच्चे कि वस्तु गतिशील क्यों नहीं हो पाता है? स्थैतिक घर्षण के कारण ही। स्थैतिक घर्षण जब बल लगता है, स्थैतिक बल, तो उसमें क्या होता है? वस्तु जो है अपने स्थान से में कुछ बदलाव नहीं होता है, जिसके कारण गतिशील नहीं हो पाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं गतिक घर्षण, क्या, सॉरी बच्चे, स्थैतिक घर्षण उसको कहते हैं। सीमांत घर्षण, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब कोई वस्तु है उस पर जब बल लगाया जाता है और वस्तु चलने की को हो जाती है लेकिन चलती नहीं है, तो उन सतहों के बीच लगने वाला घर्षण सीमांत घर्षण कहलाता है। कोई वस्तु है, अगर हम उस पर कोई बल लगाते हैं, कोई वस्तु है अगर हम उस पर बल लगाते हैं लेकिन वस्तु चलने को तैयार हो जाता है लेकिन चल नहीं पाता है। अब समझ सकता है, चलने को तैयार हो जाता है लेकिन चल नहीं पाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण। क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। समझ गया? फिर से इसको लिख लो। जब कोई वस्तु पर बल लगाया जाता है, वह वस्तु चलने की ओर तैयार हो जाता है लेकिन किसी कारणवश वह चल नहीं पाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल या सीमांत घर्षण कहते हैं। लिख लिया सभी बच्चे? स्थैतिक घर्ष के अंतिम स्थिति सीमांत घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण जो होता है उसके अंतिम स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण, यानी स्थैतिक जो स्थिर रहता है उसके। अब आता है तीसरा नंबर है गतिक घर्षण।
जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु चलने लगती है तो उन सतहों के बीच लगने वाला घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और वह वस्तु चलने लगता है तो इसके बीच जो बल घर्षण होता है उसी घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं, गतिक घर्षण। कोई वस्तु पे बल लगाते हैं और बल लगने के बाद वह वस्तु स्थान परिवर्तन करता है, चलने लगता है, तो उनके बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गतिक घर्षण। क्या कहते हैं, गतिक घर्षण। आप गतिक घर्षण के बारे में हम बता दें, गतिक घर्षण दो प्रकार के होते हैं। गतिक घर्षण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, स्पर्शिक और लौटनिक। स्पर्शिक घर्षण, जब एक सतह पर दूसरे सतह को चलाया जाता है, यदि सतह परिवर्तित किए बिना चलता है तो उन सतहों के बीच लगने वाला बल को स्पर्शिक घर्षण कहलाते हैं। स्पर्शिक घर्षण। तो बच्चों ध्यान रखना, गतिक घर्षण के दो प्रकार है। इनको मैं अगले वीडियो में ले लेंगे, कुछ पॉइंट है उनको भी देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। छोटा वीडियो बनाते हैं इसलिए कि सभी बच्चे बड़ा वीडियो उतना देर देख नहीं पाते हैं, कुछ के मोबाइल में नेट उतना नहीं होते हैं, कुछ जो है थोड़ा बहुत कम देखते हैं, इसलिए हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चे भी जल्दी से देखें और उसको समझें। तो जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। ये जो है हमारा पार्ट 1 वीडियो है और इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा। तो चैप्टर का नाम क्या है, घर्षण। कौन सी बुक से है, तो आलोक प्रकाशन प्राथमिक विज्ञान कक्षा 8। धन्यवाद।